नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मसौड़ी में पीडीएस डीलर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रोहतास के बरुणा गांव में आपसी रंजिश में एक शख्स को मारी गई गोली, पुलिस ने पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। धनबाद में बेखौफ बने अपराधी, गुंजन ज्वेलर्स में हथियार के बल पर 10 लाख के गहने लूटे, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। नवादा के धनबारा गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, अवैध संबंध में विरोध करने पर ले ली जान। बाट के इंदिरा टोला इलाके में भतीजे ने गला रेतकर चाचा को किया जख्मी, जमीन विवाद में दिया घटना को अंजाम। फुलवारी शरीफ के परशुराम चौक पर एक व्यक्ति की हत्या, जमीन विवाद में सिर पर हमला कर ली जान। मधेपुरा में एसपी के मोबाइल मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, डीआईजी ने की जांच टीम का गठन, 36 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर फॉर्च्यूनर से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 30 लीटर देसी शराब भी बरामद। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत, बाल बाल बची 4 बच्चियां। बेगूसराय में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, एसपी ने दिया गश्ती बढ़ाने का निर्देश, सूचना तंत्र को मजबूत करने में जुटी पुलिस। चपरा में अवैध ई टिकट की दलाली कर रहे कारोबारी की दुकान पर छापेमारी, एक शख्स को टिकट बनाने के कई उपकरणों के साथ दबोचा गया। रोहतास एसपी आशीष भारती ने पुलिस टीम के साथ चलाया छापेमारी अभियान, 50 से अधिक अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। नवादा के बिशनपुर गांव में वज्रपात से तहस नहस हुआ घर, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की मांग। रामगढ़ के मांडू में हाथियों का आतंक, तितिर मरवा टोले में पहुंचा 17 हाथियों का झुंड, हाथियों के भय से ग्रामीणों में दहशत। रोहतास के तिलौथू के तुतला वाटरफॉल का रौद्र रूप, तेज धार में फंसे 6 लोग, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप, जिले की 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित, जलकैदी बने लोग। बेगूसराय में गंगा नदी की बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मटियानी प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी, पशुपालकों की बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न, पानी में ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति बाधित। पटना में गंगा का जलस्तर हो रहा कम, टलता दिख रहा बाढ़ का खतरा, 24 घंटे में पानी हुआ काफी कम। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बरियारपुर सदर और जमालपुर प्रखंड के कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। कुछ घंटों की बारिश में नर्क बन गया मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, जलजमाव से मरीज और परिजन परेशान। किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर उत्साह का माहौल, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली को लेकर जेडीयू का नया नारा, बिहार में दिखा दिल्ली में दिखेगा। जेडीयू की बैठक का आज आखिरी दिन, सीएम नीतीश ने 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता का लिया संकल्प, कल दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सांसद कौशलेंद्र और संतोष कुशवाहा का बयान, 2024 में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार अधिकृत। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, पूरे देश की नजर नीतीश कुमार पर। ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा जब अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू विधायकों को तोड़ा गया था तब विधायकों के मन में कौन सी नाराजगी थी। मोतिहारी में नीतीश सरकार पर बरसे मंगल पांडे, जनता से विश्वासघात करने का लगाया आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दरभंगा में तेजस्वी पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा डिप्टी सीएम की भाषा गुंडे और मवालियों की तरह, नीतीश को बताया रबर स्टैंप। मणिपुर में जेडीयू विधायकों को तोड़ने पर बोले मंत्री आलोक मेहता, बीजेपी की मंशा साफ, प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी।
मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत तेज। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा अभी जेडीयू से बहुत सारे लोग भागेंगे। मणिपुर में जेडीयू में टूट के बाद ललन सिंह पर विजय सिन्हा ने किया पलटवार, कहा मणिपुर हुआ जेडीयू मुक्त, अब बिहार भी मुक्त होने की राह पर। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर प्रहार, कहा डमी सीएम है नीतीश कुमार, रिमोट लालू प्रसाद के पास। जमुई में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा इस जन्म में नहीं पूरा होगा पीएम बनने का सपना। तेजस्वी के आवास पर पहुंचे एसएससी के सैकड़ों अभ्यर्थी, आयोग की लापरवाही की शिकायत, रिजल्ट के इंतजार में खत्म हो गई उम्र सीमा। 3 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह, समूह प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य सरकार पर केंद्र का पैसा वापस करने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा के कल के सत्र को स्पीकर ने बताया मानसून सत्र का हिस्सा, विश्वास मत प्रस्ताव आने की संभावना से इनकार नहीं। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने बोला हमला, कहा हेमंत सरकार ने कुर्सी बचाने के लिए विशेष सत्र बुलाया, नियमावली में विश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो का बयान, खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के साथ खड़ी होगी आजसू। कैशकांड मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को स्पीकर ट्रिब्यूनल की ओर से अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका, 7 सितंबर को डिजिटल माध्यम से मामले की होगी सुनवाई। जहानाबाद पहुंचे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, सभी राजनीतिक पार्टियों पर लगाया कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप। जहानाबाद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का जोरदार स्वागत, सीबीआई प्रकरण के बाद बीजेपी पर बरसे। पटना में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, तीसरे दौरे की वार्ता भी हुई विफल, राजधानी में चरमराई सफाई की व्यवस्था। बिहार में पलायन को मजबूर भोजपुरी कलाकार, संसाधनों की कमी से प्रभावित हो रही प्रतिभा, राज्य सरकार नहीं करती सहयोग। जमशेदपुर के कदमा स्थित टाटा हाई स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका शिप्रा का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया चयन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। गिरिडीह में गरीबों के बीच बांटने वाले अनाज की सुरक्षा में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही, रेलवे रैक पॉइंट में खुले में रखे हजारों क्विंटल अनाज भीगे। जमशेदपुर में जल संरक्षण पर पेयजल विभाग लापरवाह, जुगसलाई स्टेशन रोड के पानी टंकी से हर दिन बह रहा हजारों लीटर पानी। अरवल के पायस मिशन विद्यालय के खेल मैदान में सिस्ट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन, राज्य के अलग अलग जिलों से 14 टीमों ने लिया हिस्सा। एशिया कप क्रिकेट में सुपर संडे का सुपर मुकाबला, आज एक बार फिर भारत से भिड़ेगी पाकिस्तान की टीम, मुकाबले से पहले रांची में हाई है जोश। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया संज्ञान, भोरे थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर फायरिंग करने वाले अरमान अली की पहचान में जुटी। बक्सर में 121 किलो गांजा जब्त, बाजार में लाखों में गांजे की कीमत, मामले में 7 लोग गिरफ्तार। खगड़िया में हथियार तस्कर ललन यादव 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, तस्करों के पास से 4 देसी हथियार और मोबाइल फोन बरामद। मुंगेर में मारपीट का वीडियो वायरल, आरगंज प्रखंड के बस स्टैंड पर भिड़ा बस का खलासी और ड्राइवर, लोगों ने बीच बचाव कर कराया मामले को शांत। सासाराम में उत्पाद विभाग का अभियान, छापेमारी कर शराब बेचने और पीने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या की कोशिश, गंभीर हालत में घायल पति अस्पताल में भर्ती। बक्सर में मां ने की 3 बेटियों की हत्या, हत्या मामले में एसपी का बयान, प्रशासन चलाई की जागरूकता अभियान। धनबाद के बागमारा में तालाब में नहाने के दौरान छात्र की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद तालाब में नहाने के लिए गया था छात्र, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद में नाबालिग युवती ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जहानाबाद के मोटर पंचायत में वार्ड सदस्य नीरज कुमार ने की आत्महत्या, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने 3 मामलों का किया खुलासा, ब्राउन शुगर, चोरी और छिनताई के मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी में मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी, जारंगडी रूट पर घंटों ठप रहा यातायात, रेलवे ट्रैक पर कीचड़, कोयले के टुकड़े फैले।
भोजपुर के चरपोखरी में सांप काटने से इंटर के छात्र की मौत, झाड़ फूंक के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल के मैनेजर पर रिश्वत लेने का आरोप, आशा कार्यकर्ता से 10,000 रिश्वत लेने का आरोप। खगड़िया के चौथम प्रखंड में बिहार शिक्षक संघ की बैठक, सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। आरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और 5 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग, बोगस वोटिंग का मामला आया सामने। मुंगेर में स्वास्थ्य समिति की ओर से द चैलेंज इनिशिएटिव कार्यशाला का आयोजन, परिवार नियोजन योजना को घर घर तक पहुंचाने की अपील। रामगढ़ के पटेल नगर मारवाड़ी धर्मशाला में भगवान गणिनाथ का मनाया गया वार्षिक महोत्सव, सांस्कृतिक का कार्यक्रम आयोजन। रामगढ़ के गोला रोड में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन, गाजीबाजी के साथ दामोदर नदी में गणपति का विसर्जन। वैशाली के भगवानपुर में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का धरना, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर धरना। औरंगाबाद के नबीनगर के आरजेडी विधायक बरी, कोर्ट ने हत्या के मामले में किया बरी। पलामू में महादलितों को बेघर करने के मामले में राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ने लिया संज्ञान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति भवन और पीएमओ से आया फोन। लव जिहाद मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर हमला, कहा लव जिहाद के जरिए रची जा रही साजिश, लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण का खेल। रांची में मूसा टोले के ग्रामीणों से मिले सीएम हेमंत सोरेन, रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उजाड़े थे घर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका कांड पर जताया दुख, दुमका पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश। 4 महीने की गर्भवती थी नाबालिग लड़की, हत्या के बाद जलाने की भी कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी युवती की हत्या पर उठाए गंभीर सवाल, ट्वीट कर कहा आदिवासी बेटियों पर जुल्म नहीं हो रहा कम। रांची के नरकोपी में आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने, आरोपी शहरुद्दीन को पुलिस ने भेजा जेल। दुमका हत्याकांड में दोनों आरोपी का रिमांड हुआ खत्म, 72 घंटे की रिमांड खत्म होने के बाद भेजा गया जेल। बरौनी में गंगा सागर एक्सप्रेस से 39 बोतल विदेशी शराब बरामद, रेल थाने की पुलिस ने जब्त की शराब। बेतिया के कालीबाग में लापता गाड़ी चालक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने अपहरण कर हत्या की जताई आशंका। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने महिला शिक्षिका को रौंदा। बेगूसराय के लाखों थाना इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बाइक सवार युवक ने मारी ठोकर। दानापुर के बड़ी टेंगरेला गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पटना पुलिस ने अगवा हाईकोर्ट के वकील केशव कुणाल को कराया रिहा, वकील ने नौकरी का झांसा देकर की थी पैसे की उगाही। गोपालगंज के मीरगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, शराब कारोबार की सूचना देने पर गोली मारकर किया गया जख्मी। भागलपुर के बरारी घाट में शहीद जवान सुधांशु कुमार का अंतिम संस्कार, हजारों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। दुमका के शिकारीपाड़ा के थानेदार सस्पेंड, एसपी ने की कार्रवाई, मलूटी में भोजपुरी डांसर के साथ मना रहे थे जश्न। समस्तीपुर में स्कूल बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, बाल बाल बची 40 बच्चों की जान। गोपालगंज की कुचायकोट में उत्पाद विभाग ने शराब से भरी बस को जब्त किया, बस से मिली 16 कार्टन विदेशी शराब, बस चालक गिरफ्तार। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के कचरा डंपिंग यार्ड में मनरेगा के तहत काम, वार्ड सदस्य ने लगाया जेसीबी के इस्तेमाल का आरोप। अररिया नगर थाना में लगा जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निपटारा। लखीसराय सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बिजली आपूर्ति बाधित, मौके पर मची अफरा तफरी। फारबिसगंज में भगवान बलभद्र पूजा की समाप्ति, बैंड बाजे के साथ हुआ विसर्जन। औरंगाबाद के रफीगंज में एनसीसी कैडेटों ने निकाली रक्तदान को लेकर जागरूकता रैली। भागलपुर के जोगसर में बाढ़ के पानी में डूबकर महिला की मौत, ग्रामीणों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। कटिहार में जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित, जीविका दीदियों के मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के कार्यों की तारीफ।